नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है परवीन की। परवीन जिसके दो छोटे भाई बहन हैं, माता पिता हैं और ये मेरठ के पास एक गांव में रहते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है और इसी कारण प्रवीण ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि तीनों बच्चों को ये अच्छी पढ़ाई मतलब अच्छा स्कूल या अच्छी पढ़ाई इनकी करवा सके इनके माता पिता। इसलिए प्रवीण ने पढ़ाई को छोड़ना ही ठीक समझा और इसकी एक ही इच्छा है कि ये अपने माता पिता की और भाई बहनों के लिए कुछ कर सके, मतलब आर्थिक रूप से इनकी कोई मदद कर सके, कोई नौकरी करके या अपना कोई काम धंधा करके अपने परिवार की ये मदद कर सके। अच्छा, इनके परिवार में एक बात और बता देता हूँ, इनके मामा जी भी इनके साथ रहते हैं। जी हाँ, और मामा जी नौकरी करते हैं और इसके माता पिता, माँ जो है घर पे ही रहती है और पिता जो है अपना मजदूरी वगैरह का काम करते हैं। तो आर्थिक व्यवस्था कुछ ऐसी ही है इनकी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो प्रवीण है ये बहुत ही सीधा साधा और होनहार बच्चा है। बस पढ़ाई लिखाई की थोड़ी कमी है इसके पास, बाकी ये बहुत ही नेचर वाइज बहुत अच्छा लड़का है और सबकी इज्जत करने वाला बच्चा है। तो ये जो है अपने मामा जी को बोलता है कि मामा जी मुझे जो है कहीं कोई नौकरी करनी है या फिर कुछ काम धंधा करना है जिससे मैं अपने परिवार की कुछ मदद कर सकूं। तो इसके मामा जी जो हैं वो इन्हें एक स्कूल में लगवा देते हैं और स्कूल काफ़ी बड़ा है। देखिए, स्कूल वैसे तो बड़े ही होते हैं, बाकी ये उस एरिया का बहुत बड़ा स्कूल है। स्कूल में दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं जी, जिनके चार चार फ्लोर हैं। चार चार फ्लोर की दो बिल्डिंगें हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ग्राउंड है। और इनके मामा जी का और मैं आपको परिचय दे देता हूँ। इनके मामा जी वैसे तो नौकरी करते हैं, एक दफ्तर में काम करते हैं, लेकिन ये तीसरी शक्ति के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ना ही ये इन शक्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हाँ, विद्या इनके पास है, विद्या इनके पास ऐसी है कि ये बड़ी से बड़ी ताकत को, बड़ी से बड़ी शक्ति को, भूत प्रेत जिन जिन्नात को रोक सकते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं अपनी देसी भाषा में कि झाड़ा वगैरह लगाना, कि अगर किसी का उतारा करना हो, किसी में भूत प्रेत हो तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वो कहते हैं ना कि वैल्यू, जो कद्र, वो तभी पता लगती है जब हमें जरूरत पड़ती है। और ये कभी अपनी उस विद्या का प्रचार भी नहीं करते, किसी को दिखाते भी नहीं कि मैं ये सब चीजें जानता हूँ। तो इनके मामा जी ने ही इनकी जॉब उस स्कूल में लगवाई है प्रवीण की, और प्रवीण का आज पहला दिन है और नौकरी है इसकी सिक्योरिटी गार्ड की, मतलब रात का चौकीदारा। और स्कूल के विषय में आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो तीसरी शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत, ये कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब अपना होने का एहसास दिलाती हैं। एक तो शमशान घाट, दूसरा स्कूल, जी हाँ स्कूल, तीसरा जहाँ पर घने वृक्ष वगैरह होते हैं वहाँ भी मोस्टली ये चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर आपके खुद के घर में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। जी हाँ, वैसे तो ये चीज़ें कहीं भी हो सकती हैं, बट आपके घर में कोई ऐसी जगह हो जिसकी साफ सफाई ना होती हो, जहाँ पर रोशनी ना जाती हो, उस जगह भी ये चीज़ें अपना वास बना लेती हैं। और स्कूल जो कि दिन में इतने हरे भरे दिखते हैं, मतलब इतनी भीड़ रहती है, बच्चे रहते हैं, सब कुछ रहता है, लेकिन रात में करीब आप ये मानिए 11 से सुबह 5-6 बजे तक का टाइम ऐसा होता है कि अगर आपको बोला जाए कि जिन क्लासों में इतने बच्चे दिन में होते हैं वहां पर आप 15 से 20 मिनट अकेले बैठिए, तो वो क्लासें जो है आपको बहुत ही डरावनी लगने लगेगी अगर आप वहां पर अकेले बैठते हैं तो इनका जो है पहला दिन है आज नौकरी का। शाम के टाइम ये पहुंचे हैं और वहां पर दो लोग और हैं ऑलरेडी। एक का नाम है सुभाष और दूसरे का नाम है अनुज, जो कि उम्र में प्रवीण से काफी बड़े हैं।
और उनको पता नहीं क्यों प्रवीण से जलन हो जाती है कि ये इतनी छोटी सी उम्र में नौकरी लग गया है और हम इससे इतने बड़े हैं, और ये जब तक हमारी उम्र में पहुंचेगा तो ये काफी तरक्की कर लेगा, काफी पैसे कमा लेगा। इस तरह के कुछ विचार उनके मन में आते हैं। और उनमें से जो सुभाष नाम का व्यक्ति है वो भी इस तीसरी शक्ति के विषय में बहुत कुछ जानता है। तो इसका पहला दिन है, बड़े अच्छे से वो लोग इससे बात करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा है, तेरा आज पहला दिन है और तू काम को समझ ले कैसे क्या करना है। तो प्रवीण कहता है हाँ जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो ये लोग उसको बताते हैं कि ये जो दोनों बिल्डिंगें हैं इनमें रात में तुमने चक्कर लगाना है। एक चक्कर तुम लगाओगे, फिर एक चक्कर सुभाष लगाएगा, एक चक्कर अनुज लगाएगा, और उसके बाद अपना एक राउंड लगा के सभी फ्लोर पे जाना है, एक एक राउंड लगाना है, और उसके बाद अपना आराम से तुम बैठ सकते हो आकर गेट पर। तो पहला दिन है, आज ये इससे कोई काम नहीं करवाते। सुबह 3-4 बजे ये इसको एक बार जरूर बोलते हैं। तो प्रवीण जो है वो इनको बोल देता है ठीक है मैं चला जाऊंगा राउंड लगाने, जब मेरा मन करेगा तब। मतलब वो इनको उल्टा जवाब देता है। देखिए इनके मन में प्रवीण के लिए जलन तो पहले ही थी, ईर्ष्या तो पहले ही पैदा हो गई थी, लेकिन अब और भी ज्यादा ईर्ष्या इनके मन में हो गई है क्योंकि प्रवीण ने यहाँ पर इन लोगों को उल्टा जवाब दे दिया है। तो आज ये इसको कुछ नहीं कहते क्योंकि आज इसका पहला दिन है। अगले दिन ये दोनों अनुज और सुभाष प्रवीण के लिए कुछ तैयार करके लेकर आए हैं। जी हाँ, सुभाष जो कि मैंने आपको बताया है ये इन चीजों के विषय में बहुत कुछ जानता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि प्रवीण का मामा कौन है। अगर उसको ये पता होता कि इसका मामा कौन है तो वो कभी भी प्रवीण के लिए ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि जो ये ऐसे काम करने वाले लोग हैं उनकी आंख का काटा है प्रवीण का मामा। क्योंकि ये जो है ऐसे लोग किसी पर भी अगर कुछ भी छोड़ते हैं या किसी के लिए कुछ बुरा करते हैं तो प्रवीण का जो मामा है वो अच्छी तरह से उन चीजों को रोकना जानता है, उन चीजों को संभालना जानता है, और वो कई बार इन लोगों को चैलेंज कर चुका है। तो इन्होंने प्रवीण के लिए कुछ तैयार किया है और एक बिल्डिंग में, मतलब जो 2 बिल्डिंग है उनमें से ही सेकंड वाली बिल्डिंग में एक कमरे में वो चीजें रख दी, एक क्लासरूम में वो चीजें रख दी हैं। और इसे ये कहते हैं कि कल तो कोई बात नहीं प्रवीण, तेरा पहला दिन था इसलिए हमने तुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तीनों के तीनों राउंड तू ही लगाएगा। तो प्रवीण कहता मुझे करना क्या होगा आप ये बताइए। तो ये कहते हैं तुझे हर एक क्लासरूम में जाना है, हर एक फ्लोर पर, और जाकर देखना है किसी की लाइट या पंखा वगैरह तो ऑन नहीं है, कोई बच्चा तो स्कूल में नहीं रह गया है, एक एक रूम में जाकर तुझे देखना है। तो प्रवीण कहता है ठीक है। अब ये जो है प्रवीण जाता है और सिर्फ ये पहले वाली बिल्डिंग में ही जाकर वापस आ जाता है। ये जब पूछते हैं कि तू राउंड लगा के आ गया, तो प्रवीण कहता हाँ मैं आ गया हूँ, दोनों बिल्डिंग में मैंने राउंड लगा दिया है। जबकि ये दूसरी वाली बिल्डिंग में गया ही नहीं था, इसने वैसे ही बोल दिया। और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं एक साइड जाकर कि अगर इसने वो चीज देखी होती तो अभी तक तो इसके साथ खेल हो चुका होता, इन्होंने इतना जबरदस्त चीज इसके साथ की थी। तो ये दोबारा उसको बोलते हैं कि तू दोनों बिल्डिंगों में नहीं गया है, अभी तक हमें पता लगा है तू नहीं जा पाया है, हमने तुझे देखा था, अब तू दूसरा जो राउंड है वो हमारे सामने लगाएगा, हम नीचे से खड़ा होकर तुझे देखेंगे। तो प्रवीण इनको मना कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों की बात मानू ही क्यों, क्योंकि तुम भी मेरे बराबर की ही पोस्ट पर हो, मेरे जितना ही तुम्हारा ओहदा है वहीं पर तुम जॉब करते हो, वहीं उसी ओहदे पर मैं जॉब करता हूं, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो ये लोग जो है प्रवीण को धमकी देते हैं कि हम स्कूल का जो प्रशासन है उसको तेरी शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को तेरी शिकायत करेंगे कि ये हमारी बात नहीं मान रहा। तो ये कहता है मैं भी तो तुम्हारी शिकायत लगा सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा कि तुम लोग जो है मुझे ही सारी रात घुमाते रहते हो, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से टीवी देखते रहते हो या सोते रहते हो। तो अब इन दोनों ने, अनुज और सुभाष ने देख लिया कि क्या ये जो है गुस्से से या डर के तो हमारी बात मानने वाला नहीं है। तो ये लोग उसे दूसरे तरीके से बात करते हैं कि प्रवीण देख ऐसा है, हमें जो है डर लगता है। तो ये कहता है किस चीज का डर। वो दोनों कहते हैं कि ये जो सेकंड वाली बिल्डिंग है
इसमें जो है एक क्लासरूम है जिसमें कुछ चीजें हमेशा रखी हुई मिलती हैं और हमें इन चीजों से डर लगता है बहुत ज्यादा, भूत प्रेतों से। तो प्रवीण कहता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इन चीजों से नहीं डरता, मेरे घर में ये बातें अक्सर होती रहती हैं। तो ये दोनों पूछते हैं कि तुम्हारे घर में ये बातें क्यों होती रहती हैं? तो प्रवीण कहता है खैर इन बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ कि कहाँ कौन से रूम में वो चीजें रखी होती है, मैं जाकर देखता हूँ। और इन दोनों ने उसको भेजा इसलिए था क्योंकि सुबह होने से पहले उस चीज को वहां से हटाना था और उस पर पहली नजर इन दोनों की पड़नी भी नहीं चाहिए थी, सुभाष और अतुल की, सुभाष और अनुज की, सॉरी, इनकी नजर भी उस पर पहली पड़नी नहीं चाहिए थी। और ये जो है प्रवीण ये कहता है कि चलो मुझे दिखाओ कहाँ पर है वो चीजें। तो ये दोनों जो है प्रवीण को उसी रूम में ले जाते हैं और ये दोनों बाहर रुक जाते हैं, कहते हैं हम वहां तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। तो प्रवीण हंसते हुए कहता है मैं जाता हूँ। जैसे ये क्लासरूम में इंटर हुआ है, इसे वहां पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया है और टेबल पर, मतलब जो बेंच होता है बच्चों के बैठने के लिए, उस पर कुछ रखा हुआ है, एक अंडा, एक नींबू और कुछ चावल और कुछ दाल वगैरह कुछ रखी हुई है। तो प्रवीण उसके पास जाता है और कहता है देखिए ये पीछे मुड़ के ये बोलने की बजाय कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, उससे ही सवाल कर लेता है जो इसको दिखाई दे रहा है कि तुम कौन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, स्कूल में तुम ये सब काम करते हो। और ये वहां जाकर उस चीज को जैसे ही उठाने लग जाता है। वो दोनों तो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि प्रवीण जो है अब यहाँ पर हंसने लग गया है जोर जोर से। तो ये दोनों वहां से चले जाते हैं कि चलो काम शुरू हो गया है। और प्रवीण वहां पर ही पता नहीं कब सो गया है। जो सुबह सफाई वाली आती है बाई, वो इसे उठाती है कि बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो, अगर तुम्हें सोना ही था तो नीचे सो जाते, वहां गेट के पास जो रूम बना हुआ उसमें सो जाते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, तुम जल्दी जाओ, किसी के आने से पहले यहाँ से उठकर चले जाओ और अपना मुंह हाथ धो लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शिकायत नहीं करूंगी। तो ये कहता है हाँ आप प्लीज मेरी शिकायत मत करना किसी को, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंचा और कब मुझे नींद आ गई। तो ये जब नीचे आया है वो दोनों वहीं बैठे हुए हैं। इनमें से जो सुभाष है वो प्रवीण को कहता है कि प्रवीण तू कहाँ चला गया था, हम बेटा तेरे को सारी रात ढूंढते रहे। तो वो कहता है मुझे पता नहीं, मेरे को यहाँ तक तो याद है कि मैं आप लोगों के साथ वहां गया था, लेकिन मैं कब वहां सो गया, मुझे कब नींद आ गई, मुझे कुछ नहीं पता। तो सुभाष इसे जो है कुछ बर्फी के पीस देता है कि कल मेरा जन्मदिन था, कल मुझे याद नहीं रहा तुझे देनी, ले ये बर्फी जो है तू खुद भी खाना और अपने घर पे भी सबको खिला देना। तो वहां चलते चलते जो है प्रवीण ने एक पीस तो बर्फी का वहीं पर खा लिया है। और जब ये घर पहुंचता है, करीब 8 बजे का टाइम था, इसके जो मामा जी हैं वो अभी अपना नाश्ता कर रहे थे, ड्यूटी जाना था उन्हें इसलिए। तो जैसे ही प्रवीण घर में अंदर घुसने लगता है तो इसके मामा जी अचानक बोल पड़ते कि वहीं रुक, ये क्या लेकर आया तू साथ में। तो वो बताता कि मामा जी मेरे साथ में जो नौकरी करते हैं उनका बर्थडे था और उन्होंने मेरे को बर्फी दी है। तो ये कहते हैं खोल के देख बर्फी ही ये। तो जैसे ही उसने खोल कर देखा, जो सामान वहां पर रखा हुआ था रात में जो इसे बेंच पर दिखाई दिया था, उस टिफिन में वही सामान था और इसके हाथ से डरते हुए वो टिफिन छूट गया है और वो चीजें वहीं पर गिर गई है। प्रवीण की मम्मी जो कि किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, इसके मामा जी कहते हैं कि बहन तुम अंदर किचन में ही रहना। और ये प्रवीण से पूछते हैं इसके मामा जी कि ये कब से हो रहा है। इसने बताया कि कल से मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और मैं वहां पर सो गया था। तो ये कहता है कि उन लोगों को अभी मेरे बारे में पता नहीं है। और इतना जैसे ही कहकर प्रवीण के मामा जी उस सामान को उठाने लग गए तो प्रवीण वहां पर जोर जोर से हंसने लग जाता है, दांतों को बीचते हुए, ऐसे दांत किटाते हुए हंसने लग जाता है। इसके मामा जी ने अपने एक हाथ से ही प्रवीण के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहता है बता क्या करूं अब तेरे साथ, और जिसने तुझे भेजा है मैं तुझे वहीं भेजूंगा, या तो वहीं पर जा और उसको सबक सिखा, नहीं तो यहीं से तेरी मुक्ति होगी। अब उन लोगों को पता नहीं शायद मेरे बारे में कि मैं कौन हूं क्या हूं। ये जो है प्रवीण अचानक से अपने मामा जी के पैरों में गिर जाता है और कहता है हाँ मैं चली जाऊंगी, मैं वहीं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, मतलब ये बोला चली जाऊंगी। और ये जो है अचानक से बेहोश हो जाता है प्रवीण। 5-7 मिनट बाद
इसके मामा जी ने जो है इस पर गंगा जल के छींटे वगैरह लगाए और ये बिल्कुल एकदम से ठीक, एकदम स्वस्थ हो गया। और थोड़ी देर बाद ही स्कूल से एक बुरी खबर आ गई। जी हाँ, वो जो सुभाष नाम का व्यक्ति था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। अब परवीन जो कि इसके मामा ने जिसको ठीक किया है, ये कहता है कि उस दिन के बाद से मामा जी ने मुझे कभी उस स्कूल में नौकरी करने के लिए नहीं जाने दिया और अपने ही साथ अपने दफ्तर में मुझे रख लिया। और मेरे मामा जी ने मुझे इस तरह से तैयार कर दिया है कि अब ये शक्तियां मुझ पर कोई काम नहीं कर सकती और ना ही हमारे घर पर, मतलब एक तरह से मतलब एक सुरक्षा चक्र मेरे मामा जी ने हमारे घर पर बना दिया है। जी हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे मामा जी तांत्रिक हैं या पंडित हैं या क्या है। तो परवीन मेरे भाई, ऐसा है कि आपके मामा जी ना तो कोई पंडित हैं और ना कोई तांत्रिक है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनके पास बहुत बड़ी विद्या है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर चैनल पर नए हो और इसी तरह की कहानियां आपको सुननी पसंद हो और मैंने आपका समय जो है अच्छे से व्यतीत करवाया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।